नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और डीएसएसबी की भर्ती आ गई है। और आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डीएसएसबी में कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिलेबस क्या है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी और साथ ही साथ बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। ये पीडीएफ आपके पास पहुंच भी गया होगा। अगर आपने अभी तक ये पीडीएफ नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स, पूरा एनालिसिस करेंगे इसका A to Z सभी पोस्ट का, कि किस पोस्ट में कितने एग्जाम्स होने वाले हैं। इसमें आपको बता दें 12th पास हो, आप बीएससी हो, बीए हो, सबके लिए भर्ती है। बहुत ही अच्छी भर्ती है ये। नर्स से लेकर के टीचर तक बहुत सारी भर्ती है। इसमें पूरी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म 21/11/2023 यानी 21 नवंबर से फॉर्म जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और जो आखिरी डेट होगा ये 20 दिसंबर होगा। तो बिल्कुल दोस्त, आपको आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म ओपन होता है आपको फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। साइबर कैफे से करवा सकते हैं, खुद से करवा सकते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे। फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर आप अपलोड करेंगे, ताकि आपको जब ज्वाइनिंग के समय किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो। मैं आपको हमेशा यही बात बताता हूँ। आगे हम लोग बढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपने देखा डेट कब है, डेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि यहाँ पे देखिए एक एक करके हम देखेंगे। जो बहुत ही काफ़ी पोस्ट है जिसमें फार्मासिस्ट का है, टेक्निकल असिस्टेंट का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से जो है पोस्ट कोड दिया गया है। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो पोस्ट कोड का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, काफ़ी भर्ती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ टेक्नीशियन की भर्ती है, यहाँ पे 2 है। यहाँ जो ज़्यादा ही सीट है उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सीटें हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग उसमें चाहते हैं कि अप्लाई करना। लेकिन देखिए, जो अगर आप एक सीट है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मैं अपनी कहानी हर बार काफ़ी बार बताया हूँ आप लोगों को कि एक सीट पर मैं गया था पुणे एग्ज़ाम देने और मैं एग्ज़ाम निकाला था उस समय, क्योंकि एक सीट है। मुझे पता भी नहीं था कि एक सीट है। मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला एक ही सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ गया था। तो आप जो है अपने आप को कम नहीं समझना। एक सीट है क्यों तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फाइट ज़्यादा होगी, लेकिन क्या होता है कि आपको एक ही सीट की ज़रूरत है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फीटर के लिए जो है 53 सीटें हैं। यहाँ पे सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए जो है 90 सीटें हैं। किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है इस पर भी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ के लिए जो है 12 सीटें। इस तरीके से जो सीटें हैं इसमें आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो इसमें काफ़ी सीटें नर्स ग्रेड है। अगर आप नर्स हैं, आपने अगर जीएनएम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 90 सीटें हैं। यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 22 सीटें। इस तरीके से जो सीटें हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो है 37 सीट हैं। काफ़ी अच्छी सीटें इसमें भी। यहाँ देखिए मैनेजर के लिए जो है 20 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे हम इसमें तो देखेंगे जो है रिवाइज फॉर फीमेल ओनली जमाटन के लिए जो है 62 सीटें हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए जो 19 सीटें हैं। इस तरीके से जो हम आगे बढ़ते चलेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं इसमें वार्डर का जो है सीट है 271। इसमें केवल 12th पास जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 164 जनरल की सीटें हैं। यहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी वाइज यानी टोटल 271 सीट है। बहुत ही अच्छी भर्ती है ये। अगर आप 12th पास आउट हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी टोटल जो सीट है इसमें 863 सीट है। 863 लोगों का जो है भविष्य बनने वाला है इस माध्यम से। तो हम आपको बताने वाले हैं आगे। आपने देख लिया कहाँ कितनी सीटें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनका एग्जाम्स पैटर्न क्या होगा, इनके लिए क्वालिफिकेशंस की क्या ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको बता दें कि जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है
DSSB.delhi.gov.in पे जा कर के आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और आपसे एक ज़रूरी सूचना आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए देखिए यहाँ पे इसकी कितनी सीटें हैं, इसके साथ आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी दे दिया गया है कि यानी 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट से अगर आपने 10+2 किया है, इंटर पास आउट है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से सभी पोस्ट के लिए इन्होंने बता रखा है कि आपको ये क्वालिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस पीडीएफ पे दे रखा है। मैं इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें दे देता हूँ जानकारी इसमें। अगर किसी भी तरीके का डाउट रह जाएगा तब हमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी DSSB से संबंधित। तो आगे हम बढ़ेंगे इसमें। यहाँ देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे अब जिस सीट की बात करना चाहते हैं उस सीट के बारे में आप जा करके यहाँ पे देख सकते हैं। जो लोग ज़्यादा इंक्वायरी आई है कि इसमें हम आपको वार्डर के बारे में बताएंगे, पूरा उनका किस तरीके से आपको एग्ज़ाम्स देने हैं उसमें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, किस तरीके से कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या फिर ITI कर रखा है लोग, तब भी अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। यानी ITI यानी इलेक्ट्रिकल ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ट्रेड विद 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन इरेक्शन मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स, यानी अगर आपने ITI भी कर रखा है तब भी इसके लिए एलिजिबल है। इस तरीके से सारी सीटों के बारे में इन्होंने दे रखा है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम्स भी किस तरीके से इनका होने वाला है। ज़्यादातर जो है 1 टायर ही एग्ज़ाम होगा सबका, कुछ जो सीटें हैं जिनका 2 टायर एग्ज़ाम्स होगा, तो आपको उस चीज़ को भी आपको हम बताएंगे। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अगर आप जो है आप जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नर्स ग्रेड A की हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल्स के तौर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के लिए ये टोटल जो है 90 सीटें हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है कहा जा रहा है कि आप मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या इक्विवेलेंट, आपके पास मैट्रिक तो होना ही जरूरी है क्योंकि मैट्रिक पास नहीं है तो आप आगे क्या ही कीजिएगा। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कह रहा है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी जीएनएम को डिप्लोमा कहा जाता है। अगर आप बीएससी हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई, बीएससी नर्सिंग, ऐसा नहीं नॉर्मल बीएससी नहीं, बीएससी नर्सिंग है तो भी एप्लीकेबल है। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रिकॉग्नाइज नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यानी आप किसी भी स्टेट के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि यहाँ पे यानी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो सैलरी की बात करेंगे इसमें तो 44,000 बेसिक है, यानी आपकी जो सैलरी होगी 80,000 के आसपास बनेगी। 80,000 से ज़्यादा, 80,000 तक तो कम बनेगा ही नहीं, 80,000 बनेगी सैलरी। बहुत ही अच्छी भर्ती है ये। 18 से 32 साल आपका एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इस तरीके से जो सीटें हैं काफ़ी आपको हम अभी बता देते हैं जो है। तो आगे बढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे या बहुत सारी भर्तियाँ निकली हुई है इसमें, आप अपने हिसाब से इसमें चूज कर सकते हैं। सबका ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो है इसका PDF भी आप डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मेरा क्वालिफिकेशन ये है और मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ, कौन सा मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, उस चीज़ को भी मैं बता दूँगा। आपकी पूरी सहायता यहाँ पर की जाएगी। आगे हम बढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे कि जो है किस तरीके से इनका एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स के बारे में भी आपको बता दें कि 1 टायर जो एग्जाम्स होगा, कुछ पोर्शन जिसमें 2 टायर होगा, बाकी सभी में 1 टायर ही होगा। तो 1 टायर जो एग्जाम्स होगा उसमें किस तरीके से ये क्या करेंगे उस चीज़ को भी आपको हम बताने वाले अभी बताएंगे। कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए ये जो है वार्डर का हम बात कर रहे थे, रिजर्व फॉर मेल ओनली। इसमें जो है 100 टोटल जो 271 सीट है, इसके लिए कहा क्या गया है इस चीज़ को भी आप देखेंगे
तो पाएंगे यहाँ पे कि जो है यहाँ पे 10+2 मांगा गया है। 10+2 होना चाहिए, हाइट 170 होनी चाहिए। साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड के भी यूनिट डिमांड कर दिया, इस यानी बहुत ही इसमें कम फाइट होगा, क्योंकि 170 हाइट बहुत कम लोगों का होता है। तो आप खुद से जिनका 170 है ना, वो बिल्कुल इस बार जी जान लगा देंगे, तो शायद इस बार नौकरी मिल ही जाएगी इन्हें। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो चेस्ट की बात करेंगे तो 81 से 85 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर जो है सीएम्स एक्सपेंडेबल होना ही तो चाहिए, होना ही चाहिए। इस तरीके से 6x6 आँख होना चाहिए, विदाउट जो ग्लास, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो चीज़ें हैं 1600 मीटर है, 6 मिनट्स में कंप्लीट भी करना है इनको। और ये जो बाकी है जो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है, जो है लॉन्ग जंप भी दिया हुआ है, हाई जंप भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं A to Z। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे अप्लाई करने हैं, हाउ टू अप्लाई देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि dssbonline.nic.in पे हमें जाना है और वहाँ से जाके फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद से आप पाएंगे कि जो 1 टायर है, यहाँ पे एग्जाम्स देखिए 1 टायर, यानी कुछ जो है 1 टायर ही होंगे, 1 टायर होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैं 1 टायर ही होंगे। यहाँ पे एक जो सीट है उसमें 2 टायर हो। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था पोस्ट कोड जो 8623 था, जो 8623 पोस्ट था उसमें 1 टायर एग्जाम्स होगा, ठीक है। और जो है 103/23 था, उसका भी 1 टायर होगा। यानी अब किस तरीके से आप देखेंगे कि 186, ये यहाँ देखिए 114/23, यानी यही पोस्ट कोड दिया गया है। आप जिस भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे उससे मिलान करेंगे, यहाँ पे उससे मिलान करने के बाद पाएंगे आपके यहाँ पे आपका कोड क्या है और किस तरीके से आपका एग्जाम्स हो। यानी ये जो भी कोड है इनका जो है 200 नंबर का एग्जाम्स होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड अर्थमेट यानी मैथ्स एंड हिंदी और इंग्लिश, यानी 5 सब्जेक्ट हो गया। और 5 में से हर से 40 सवाल पूछे जाएंगे और यानी 200 नंबर का पेपर होगा। एग्जाम्स पास कीजिए और नौकरी लीजिए। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से आप 1 टायर एग्जाम्स पास करके, बिल्कुल पीटी मेंस के झंझट ही नहीं है। इसलिए ना बिल्कुल जनरल एग्जाम्स होंगे और आसान प्रश्न होते हैं। इसका आप हमें कमेंट कीजिएगा तो प्रीवियस ईयर भी मैं आपका प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके लिए बहुत सारी आपको यहाँ पे देखिए जो 1 टायर टेक्निकल्स जो है, ये जो इतने पोस्ट कोड है ना, सबका जो है एग्जाम्स होगा 200 ही मार्क्स का, इसमें 1 ही एग्जाम्स होगा। यहाँ पे देखिए ये जनरल अवेयरनेस हो या जनरल रीजनिंग हो या मैथ हो या हिंदी और इंग्लिश, यानी जो 5 सब्जेक्ट हो गए ना, 5 सब में से 20 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 100 नंबर का ये हो गया। और जो जैसे देखिए यहाँ है जो अगर आपने नर्स के लिए अप्लाई किया तो नर्सिंग से संबंधित, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट से संबंधित जो आपका डिपार्टमेंट है उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आप ये भी 200 हो गया। आप समझ गए होंगे कि जो है इसमें जो था कि 40-40 नंबर पूछा जा रहा था, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। इसमें आपके पास टेक्निकल है तो आपको 20-20 नंबर के यहाँ कर दिया गया है और 100 नंबर का आपको टेक्निकल से पूछ लिया गया। वीडियो लंबी हुई होगी लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। आपको कमेंट भी कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट्स रहा तो। यहाँ पे देखिए 1 टायर टीचिंग के लिए जो कहा गया उसमें भी इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो इसमें जो है सेक्शन बी होगा उसमें B.Ed से संबंधित टीचिंग ऑफ मैथोलॉजी, यानी आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर का। जो 2 टायर एग्जाम्स होंगे, कुछ जो उसमें कहा गया है कि 2 टायर वालों में जो सेक्शन ए होगा उसमें ये वही हो गया 40 × 50, जो बाकी सब में हो रहा है 200 का, ये हो गया जो बचा। और 75 नंबर का जो बच जाए उसमें टायर 2 में जो है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल एबिलिटी, अवेयरनेस, इस तरीके से जो ये हो गया 100 नंबर का, ये हो गया 50 नंबर का ये पूछा जा रहा है, 50 नंबर का ये। उसके बाद से जो है ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा 50, या फिर लेटर राइटिंग होगा जो 25 नंबर का होगा, यानी 75 नंबर ये हो गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें हो गई। किसी भी तरीके कोई डाउट्स रहा है तो आप मोड ऑफ सिलेक्शन, 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे पोस्टों में 1 टायर ही है, जिसमें टेक्निकल है उसमें टेक्निकल मांगा जाएगा, 100 नंबर का पूछा जाएगा उससे सवाल। और जो है अब बता देते हैं आपको हम कि जो है
मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 35 और SC/ST RHPS जो भी है उनके लिए 30। यानी इस तरीके से इन्होंने सब कुछ डिसाइडेड कर दिया है। किसी भी तरह कोई डाउट्स हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। रिजर्वेशन बेनिफिट्स जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि दिल्ली का है, SC/ST OBC सब मिलेगा आपको जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी होती है, तो आप बिल्कुल तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। और मैं अभी किसी बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप पहले प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके आप उसका या फिर उसका सेट ले करके बनाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एग्जाम हो जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके का जो भी जानकारी आपको मिला, तो आपको अभी भी कोई डाउट्स हुआ रहा हो तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी भर्ती है DSSB का। और बाकी किसी भी तरह कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।